नमस्ते दोस्तों, आज की एडियागैस का स्टोरी टेलिंग सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूँ अलिफ लैला में से ली गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। इस कहानी का शीर्षक है दरियाबार की शहजादी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उस सुंदरी ने कहा कि काहिरा के निकट दरियाबार नाम एक द्वीप है। उसका बादशाह सब प्रकार से सुखी था, किंतु उसे संतान न होने का बड़ा दुख था। वर्षों की प्रार्थनाओं और सिद्धों के आशीर्वादों से उसके यहाँ एक पुत्री जन्मी। मैं ही वो अभागी हूँ। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने बड़ा समारोह किया। मैं बड़ी हुई तो उसने मुझे सारी विद्याओं और कलाओं की शिक्षा दिलवाई। उसने मुझे राज्य के प्रबंध की स्वयं शिक्षा दी। उसका विचार यह था कि उसकी मृत्यु के बाद मैं ही राज्य की अधिष्ठात्री बनूं। एक दिन मेरा पिता शिकार खेलने गया। उसने एक हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। शाम हो गई किंतु हिरन हाथ न आया। मेरा पिता एक पेड़ के नीचे जा बैठा और सोचने लगा कि राजधानी को किस प्रकार वापस हुआ जाए। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक जगह से प्रकाश आ रहा है। वो उधर चला। उसे आशा थी कि यह प्रकाश किसी गांव से आ रहा होगा, किंतु काफी दूर चलने के बाद उसने देखा कि प्रकाश एक विशाल भवन से आ रहा है। वो उस ओर बढ़ा तो देखा कि घर में एक लंबा चौड़ा हबशी बैठा मांस खा रहा है और हांडियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने यह भी देखा कि पास ही में एक अति सुंदर स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हैं और उसके पास ही 2-3 वर्ष का एक लड़का बैठा है। मेरे पिता को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि हबशी को मारकर इस सुंदरी को छुड़ाऊं। वो अवसर की प्रतीक्षा से खड़ा रहा। हबशी जब आधा बैल खा चुका और सारी हांडियों की शराब पी चुका तो स्त्री से कहने लगा, ओ मनमोहनी, तू कब तक मुझसे अलग अलग रहेगी और कब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू यह तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूँ और कैसे तेरे ही ध्यान में मरता हूँ। तुझे भी चाहिए कि मुझसे इसी तरह प्रेम करे। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास लगा रखी है। मैं और तुमसे प्रेम करूंगी। पहले अपनी सूरत तो आईने में देख। तू मुझे बराबर दुख दे रहा है। तू चाहे इससे भी अधिक दुख मुझे दे, बल्कि मेरी जान भी ले तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। हबशी यह सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में मेरे पिता का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वो मरकर गिर पड़ा। मेरे पिता ने अंदर जाकर सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ पड़ी। उसने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर सरासिंग नामी एक कबीला रहता है। उसके निवासी अर्धसभ्य हैं। वहाँ का बादशाह मेरा पति है। यह दुष्ट हबशी जिसे अभी तुमने मारा है, मेरे पति का दरबारी था। यह मुझ पर बहुत दिनों से मुगध था। यह बराबर मुझे भगाने की ताक में रहता था। एक दिन मेरे पति को असावधान देखकर यह मुझे और मेरे इस बच्चे को ले भागा। यहाँ लाकर उसने मुझे बांध रखा और रोजाना चाहता था कि मेरे साथ संभोग करे। अभी तक भगवान ने कुछ ऐसी कृपा की कि यह मुझ पर हाथ न डाल सका। आज यह तुम्हारे हाथों मारा गया। मेरे पिता ने कहा, फिक्र न करो, मैं दरियाबार का बादशाह हूँ। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। तुम जितने दिन चाहना वहीं रहना। सुंदरी ने यह मान लिया। दूसरे दिन मेरा पिता उसे और उसके बालक को लिए हुए चला। कुछ देर में मेरे पिता के छूटे हुए साथी भी मिल गए। उन सभी को इस गहन वन में ऐसी सुंदरी को देखकर आश्चर्य हुआ। साथ ही वे बादशाह को देखकर खुश भी हुए। बादशाह ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि किस तरह यह युवती हबशी के पंजे से छुड़ाई गई। बादशाह के साथियों में से एक ने स्त्री और दूसरे ने उसके लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और कुछ दिनों में पूरा काफिला राजमहल में जा पहुंचा। मेरे पिता ने एक बड़ा और सुंदर महल उस स्त्री को दे दिया। उसने उसके पुत्र की शिक्षा का भी प्रबंध कर दिया। 1 वर्ष तक उस स्त्री ने अपने पति की राह देखी, किंतु उसका कुछ भी समाचार न मिला तो उससे निराश हो गई और मेरे पिता को रिझाने लगी। वो उससे पहले ही आकृष्ट था, इसलिए दोनों का विवाह हो गया। वो बच्चा भी कुछ वर्षों में सजीला जवान हो गया। वो सारी विद्याओं और राज्य संचालन आदि में भी प्रवीण हो गया। मेरे पिता और दरबार के सारे लोग उसे बहुत पसंद करने लगे।
सबकी राय हुई कि उस जवान के साथ मेरा विवाह कर दिया जाए और मेरे पिता के बाद राजगद्दी उसी को मिले। मेरे पिता भी इससे सहमत हो गए और वो नौजवान अपने भविष्य की कल्पना में मग्न रहने लगा। किंतु मेरे पिता ने शादी की एक शर्त यह रखी कि वो फिर किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। मुसलमानों में 4 विवाह तक जायज हैं, इसलिए यह शर्त उसे अपमानजनक लगी और उसने यह शर्त अस्वीकार कर दी। चुनांचे विवाह न हुआ। वो इस बात से बहुत नाराज हुआ और बदला लेने के लिए षड्यंत्र करने लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने मेरे पिता को मार डाला और मेरी हत्या के इरादे से मेरे महल में आया। किंतु हमारे मंत्री ने मुझे पहले ही एक गुप्त मार्ग से निकाल लिया था। मंत्री ने एक मित्र के घर रखा। 2 दिन में एक जहाज के कप्तान से बात करके मुझे ऐसे बादशाह के देश की ओर रवाना कर दिया जिसका राजा मेरे पिता का मित्र था। जहाज चला तो सब ठीक ठाक था किंतु कुछ दिनों बाद ऐसा तूफान आया जिसे देखकर कप्तान और नाविक तक गश खाकर गिर पड़े। कुछ ही देर में जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें के सब लोग डूब गए। किंतु मुझे एक तख्ता मिल गया जिस पर मैं बैठ गई और एक दिन बाद किनारे आ लगी। किंतु मुझे यह नहीं मालूम था कि भगवान ने और दुख देने के लिए मेरी जान बचाई है। मैं किनारे लगी और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैं बहुत देर तक तलाश करती रही कि शायद मंत्री या जहाज का कोई अन्य व्यक्ति मुझे जीवित मिल जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने पिता की याद करके और उस निर्जन स्थान में अपने को निपट अकेला पाकर रोने लगी और सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज सुनी। पलटकर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके हाथों में शस्त्रास्त्र थे और जिनके मध्य एक नवयुवक था। वो जवान जरी की पोशाक पहने था और रत्नजटित पेटी कमर में बांधे था। उनको मुझे उस स्थान पर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नायक नवयुवक ने, जो वास्तव में एक शहजादा था, मेरे पास यह जानने के लिए भेजा कि मैं कौन हूँ और वहां कैसे पहुंची। उस आदमी ने तरह तरह से मेरा हाल पूछा। मुझे और भी भय लगा कि यह लोग न जाने कौन हैं और जाने मेरी क्या दशा करें। इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगी। वो परेशान होकर लौट गया। फिर शहजादे ने कई लोगों को एक साथ मेरे पास भेजा। उन लोगों ने भी मुझसे बहुत पूछा, किंतु मैं रोती रही और मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन लोगों ने तट पर बहुत से तख्ते, मस्तूल आदि टूटे हुए पाए और समझ गए कि कोई जहाज टूटकर डूबा है और यह लड़की उसमें से बचकर किनारे आ लगी है। उन्होंने जाकर यह बात शहजादे को बताई। वो स्वयं मेरे पास आकर मृदुलता से मेरा हाल पूछने लगा। उसने यह भी कहा कि तुम अपना हाल बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें बड़े प्यार से रखेगी। मैंने उसे पूरा हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसके आंसू आ गए। उसने मुझे हर तरह से धैर्य बंधाया। फिर वो मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता का सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। वो मुझे पसंद तो पहले ही से करती थी, इसलिए उसने अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया। किंतु यहाँ तक मुझे पहुंचाकर मेरी किस्मत फिर पलट गई। उस राज्य का एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहागरात होनी थी उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी और उसने कुछ घंटों ही में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले और छुपते छुपाते समुद्र तट पर रात के समय पहुंचे। वहां एक मछुआरे की नाव बंधी थी। हम दोनों उसे खोलकर समुद्र में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर वो नाव एक समुद्री धारा में पड़ गई। हमें कुछ नहीं पता था कि नाव किधर जा रही है। 2 दिन बाद देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। हम समझे कि वो कोई व्यापारी जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए आवाज दी। लेकिन यहाँ फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे गदाएं लिए हुए हमारी डोंगी पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। जहाज पर उन्होंने मेरा नकाब उठाया तो सब ठगे से रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। फिर उनमें झगड़ा होने लगा। हर एक चाहता था कि मेरा मालिक बने। फिर उनमें तलवार चलने लगी और एक अति बलवान डाकू को छोड़कर सभी मारे गए। उस डाकू ने कहा, मैं तुझे काहिरा ले जाकर एक मित्र को भेंट करूंगा। उसने मुझसे एक सुंदर दासी मांगी थी। लेकिन यह आदमी कौन है? तेरा भाई बंद है या प्रेमी? मैंने बताया कि यह मेरा पति है तो वो बोला, फिर तो इसका दुख दूर होना चाहिए। इससे तेरी दशा कब तक देखी जाएगी?
यह कहकर उसने मेरे पति को बंधा बंधा ही समुद्र में डाल दिया। मैं बहुत रोई पीटी और पति के पीछे समुद्र में कूदने को तैयार हो गई, किंतु डाकू ने मुझे मस्तूल से बांध दिया और जहाज को चलाने लगा। वायु अनुकूल थी और हमारा जहाज कुछ ही दिनों में एक छोटे से नगर के तट पर आ लगा। डाकू ने वहां कई दास और कई ऊंट मोल लिए और स्थल मार्ग से काहिरा की ओर प्रस्थान किया। हम कई दिनों की यात्रा के बाद इस जंगल से गुजर रहे थे तो हमने उस राक्षस जैसे हबशी को अपनी ओर आते देखा। पहले हमें आश्चर्य हुआ कि यह मीनार कैसे चल रही है। पास पहुंचा तो देखा कि आदमी है। इस दुष्ट ने पास आकर अपनी गदा उठाई और डाकू से कहा, अपने आदमियों के हाथ बांध और अपने भी बांध और इस सुंदरी को लेकर मेरे पीछे चला। किंतु डाकू और उसके दासों ने उसके साथ युद्ध किया, फिर वे सब के सब मारे गए। नरभक्षी ने और लाशें छोड़कर सिर्फ डाकू की लाश एक ऊंट पर रखी और ऊंट पर मुझे बिठाया और इस किले में ले आया। यह कल ही की बात है। शाम को उसने डाकू की लाश को भून कर खाया और मुझे सारा हाल बताया कि किस तरह वो खाने को आदमी लाया करता है और कैसे उसने तहखाने में आदमी बंद कर रखे हैं कि अगर किसी दिन नया भोजन न मिले तो इन्हीं में से किसी को भून खाए। उसने कहा, मांस तो तेरा भी नर्म होगा, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तुझसे विलास करूंगा। आज तो तू थकित और दुखी है, इसलिए आज छोड़ता हूँ, कल से तुझे मेरी शैया पर सोना पड़ेगा। किंतु इसकी नौबत नहीं आई, आज तुमने इसे मार डाला। खुदादाद ने कहा, अब तुम कुछ फिक्र न करो, ये 49 शहजादे हैरन राज्य के हैं, इनमें से जिसके साथ तुम चाहो तुम्हें ब्याह दिया जाए। उसने कहा, मैं तो अपने उद्धारकर्ता को ब्याहना चाहती हूँ। अन्य लोगों ने भी उसका समर्थन किया और वहीं खुदादाद के साथ दरियाबार को शहजादी ब्याह दी गई। वो दिन तो विवाह समारोह और हंसी खुशी में बीता। दूसरे दिन सब लोग वहां से हैरन की ओर चल दिए। दिन भर चलने के बाद शाम को एक अच्छी जगह देखकर उन्होंने रात के लिए पड़ाव डाला। शाम को भोजन करके सबने खूब शराब पी। इसी उल्लास में खुदादाद सब लोगों के सामने अपनी पत्नी से बोला, अभी तक मैंने सभी से अपनी वास्तविकता छुपाई थी, अब मैं अपना सच्चा हाल कहता हूँ। मैं भी इन 49 शहजादों का भाई यानी हैरन के बादशाह का पुत्र हूँ। मुझे मेरे चचेरे भाई शहजादा सुमेर ने पाला पोसा है। मेरी माँ का नाम पीरोज है। अब तुम्हें इस बात से भी संतोष होना चाहिए कि तुमने साधारण व्यक्ति से नहीं, एक शहजादे से विवाह किया है। दरियाबार की शहजादी ने कहा, तुमने अपने को छुपाया जरूर, किंतु मुझे तुम्हारी चाल ढाल और व्यवहार से अंदाजा हो गया था कि तुम अवश्य ही राजकुमार होंगे। साधारण आदमी में वे बातें बिल्कुल नहीं होती जो तुम में हैं। खुदादाद के सौतेले भाई यह सुनकर प्रकृतः तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उनके दिलों में बैर की आग सुलगने लगी। वे चुपके चुपके आपस में परामर्श करने लगे। वे इस बात को भूल गए कि एक दिन पहले ही खुदादाद ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। उनमें से एक ने कहा, इसे विदेशी समझकर तो हमारे पिता ने इसे हमारा अभिभावक बना दिया है। जब उसे मालूम होगा कि यह उसका पुत्र है तो स्पष्टतः इसे सारा राजपाट सौंप देगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि हम इसे यहीं खत्म कर दें। इस पर सारे शहजादे एकमत हो गए। उन्होंने रात गए खुदादाद के खेमे में घुसकर उस पर गदाओं की चोटें की और जब वो निश्चेष्ट हो गया तो स्वयं सारे ऊंट और सामान लेकर रात ही रात हैरन की ओर रवाना हो गए। हैरन पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की चिंता यह कहकर दूर कर दी कि हम लोग बहुत दिन तक शिकार खेलते रहे। उन्होंने हबशी के हाथों अपनी गिरफ्तारी और खुदादाद द्वारा मुक्ति की बात बिल्कुल छुपा ली। उधर सुबह जब शहजादी ने खुदादाद के खेमे में उसका हाल देखा और शहजादों को गायब पाया तो वो सारी बात समझ गई और पति के लिए विलाप करने लगी। कुछ देर में जब उसका शोक कुछ कम हुआ तो उसने ध्यान में खुदादाद को देखा। उसने उसकी सांस भी कुछ चलती देखी और शरीर भी गर्म पाया। वो खेमे को बंद करके एक निकटवर्ती कस्बे में गई और वहां से एक जर्राह को ले आई, किंतु वापस आकर देखा तो खुदादाद अपने खेमे में नहीं था। उसने समझा कि इस बीच कोई खूनी जानवर आकर उसे उठा ले गया। अब वो सिर पीट पीट कर रोने लगी। जर्राह दयावान था। वो उसे कस्बे में ले गया और एक मकान में उसे रखकर उसकी सेवा के लिए 2 दासियां नियुक्त कर दी और कभी कभी खुद भी जाकर हाल चाल पूछ लेता। एक दिन उसने शहजादी को उदास देखकर कहा, सुंदरी, तुम कुछ विस्तार से अपना हाल कहो तो तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करूं।
शहजादी ने उसे अनुभवी और हमदर्द देखा तो अपना और खुदादाद का हाल सुनाया। जर्राह को मलिका पीरोज का हाल मालूम था, जिसे हैरन के बादशाह ने फिर अपने पास बुला लिया था और उसने जान लिया था कि खुदादाद उसी का पुत्र था। जर्राह ने किराए पर 2 ऊँट लिए और शहजादी के साथ हैरन को रवाना हुआ और एक सराय में पहुंचकर डेरा डाला। सराय वाले से नगर का हाल पूछने पर उसने बताया, बादशाह अपने पुत्र खुदादाद के गायब होने से बहुत परेशान है। उसकी माँ पीरोज ने उसे बहुत ढूंढवाया किंतु कहीं पता नहीं है। उसकी याद करके उसके माँ बाप और सरदार सामंत सभी दुखी रहते थे। यूं तो बादशाह के और भी 49 बेटे हैं किंतु खुदादाद को कोई नहीं पहुंचता। वास्तव में खेद की बात है कि ऐसा शहजादा लापता हो जाए। जर्राह ने दरियाबार की शहजादी को यह बताया तो बादशाह के पास जाकर उसे पूरा हाल बताने के लिए तैयार हो गई। जर्राह ने कहा, यह ठीक नहीं है, इसमें खतरा है। 49 शहजादों में से किसी को भी तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो तुम्हारे बादशाह के पास पहुंचने के पहले ही वे तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा यह होगा कि वो स्वयं खुदादाद की माँ के पास किसी तरह पहुंचूं और जब उसे पूरा हाल बता दूं तो तुम्हें बुलाऊं। तब तक के लिए तुम यहीं सराय में ठहरो। शहजादी ने यह मान लिया। जर्राह शहर में गया तो एक बड़े रास्ते में देखा कि एक भव्य महिला एक ऊंट पर सवार आ रही है। उस ऊंट का साज सामान बहुत ही मूल्यवान था और उस ऊंट के पीछे बहुत से गुलाम चल रहे थे। पुरवासी भी ऊंट को देखकर विनयपूर्वक सड़के के किनारे खड़े हो जाते और उसका अभिवादन करते थे। जर्राह ने भी एक किनारे खड़े होकर उसका अभिवादन किया। फिर उसने एक आदमी से पूछा कि यह कौन है। उसने बताया कि यह खुदादाद की माँ मलिका पीरोज है। यह सुनकर जर्राह उसकी सवारी के पीछे लग गया। उस महिला ने एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और निर्धनों तथा भिखारियों को खूब दान दिया। बादशाह ने उससे कहा था कि तुम खुदादाद की वापसी का आशीर्वाद पाने के लिए भिखारियों को खूब दान दिया करो। जर्राह भीड़ में घुस गया और उसने एक दास से कहा कि मैं मलिका से बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, भाई, इस समय तो उसे रात दिन खुदादाद की ही चिंता है। वो इस विषय के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती। जर्राह ने दास के कान में कहा, मुझे इसी बारे में उससे बात करनी है। दास ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में तो बात हो नहीं सकती। तुम हमारे साथ महल तक चलो, फिर मैं बात करवाने की कोशिश करूंगा। महल पहुंचकर दास ने मलिका पीरोज से कहा कि एक परदेशी आपसे बात करना चाहता है और कहता है कि आप ही के लाभ की बात है। मलिका ने जर्राह को अपने सामने बुलाया और कृपापूर्वक पूछा कि क्या बात है। जर्राह ने धरती चूमकर कहा कि मैं एक लंबी कहानी कहना चाहता हूँ। यह कहकर उसने हबशी से शहजादों और दरियाबार की शहजादी की रिहाई और फिर उसके घायल और लापता होने का हाल कहा। पीरोज यह सुनकर बेहोश हो गई। दासियां गुलाब और केवड़े का पानी छिड़ककर उसे होश में लाईं। फिर उसने जर्राह से कहा कि तुम सराय जाकर बहू शहजादी को मेरा और बादशाह का आशीर्वाद दो। यह कहकर उसने जर्राह को विदा किया और खुद खुदादाद को याद करके रोने लगी। कुछ देर में बादशाह वहां आया और मलिका से उसके रोने का कारण पूछा। पीरोज ने जो कुछ उस जर्राह से सुना था वो विस्तार से कह सुनाया। शहजादों की कमीनगी सुनकर बादशाह को आग लग गई। वो कुछ कहे सुने बगैर दरबार में आया। उसका लाल चेहरा देखकर सारा दरबार थर्रा उठा। बादशाह ने मंत्री को आदेश दिया कि 1000 सिपाही ले जाकर 49 शहजादों को पकड़ो और रस्सियों में बांधकर खूनी कैदियों के बीच डाल दो। मंत्री ने कुछ ही देर में इस आदेश का पालन किया और आकर बादशाह को यह सूचना दे दी। बादशाह ने ऐलान किया कि 1 महीने तक दरबार नहीं होगा। फिर वो मंत्री के साथ मलिका पीरोज के महल में आया। कुछ देर के सलाह मशवरे के बाद उसने मंत्री को आदेश दिया कि अमुक सराय में जाकर दरियाबार की शहजादी और जर्राह को आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। मंत्री एक सजा सजाया ऊंट और एक उम्दा घोड़ा लेकर सराय को गया और ऊंट पर शहजादी और घोड़े पर जर्राह को सवार करा के चला। मार्ग में यह सवारी बड़ी शान से निकली और सभी को मालूम हो गया कि शहजादा खुदादाद की पत्नी दरियाबार की शहजादी है। सब लोग खुश हुए। उन्हें आशा बंधी कि अब शहजादे का भी पता चल जाएगा। सवारी जब महल के द्वार पहुंची तो बादशाह खुद अगवानी के लिए आया। शहजादी ने सवारी से उतरकर बादशाह और मलिका के पांव चूमे। फिर तीनों गले मिलकर खुदादाद की याद में देर तक रोते रहे।
जब उन लोगों की तबीयत कुछ संभली तो दरियाबार की शहजादी ने कहा कि मुझे आशा है कि जिन लोगों ने मेरे निर्दोष पति की इतनी निर्दयता से हत्या की है उनसे इसका बदला लिया जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम भरोसा रखो, यद्यपि वे मेरे पुत्र हैं तथापि मैं उन्हें जीता न छोड़ूंगा। उसके बाद वो कहने लगा, अपने बेटे खुदादाद का शव नहीं मिला है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसकी याद बनाए रखने के लिए एक मकबरा बनवाऊं। इसके बाद उसने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने नगर के बीच में एक जगह लेकर उसमें सफेद संगमरमर का एक विशाल और सुंदर मकबरा कुशल कारीगरों से बनवा दिया। बादशाह को जब यह सूचना मिली कि मकबरा तैयार है तो उसने एक दिन तय किया जब सारे लोग वहां जाकर मातम और कुरान पाठ करें। वो दिन भी आ पहुंचा। नगर के सभी निवासी मकबरे पर पहुंच गए। बादशाह भी अपने दरबारियों और सरदारों सामंतों के साथ वहां पहुंचा। कब्र पर एक काली मखमल की सुनहरे काम की चादर बिछी थी। बादशाह और अमीर उस पर बैठे। कुछ देर बाद फौजी सवारों की एक टुकड़ी आई। इसके जवान सिर नीचा और आंखें आधी बंद किए थे। उन्होंने कब्र की 2 बार परिक्रमा की और फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, राजपुत्र, यदि हमारी शक्ति और शौर्य से तुम जीवित हो सको तो हम अपने प्राण देकर भी तुम्हें जीवित कर देंगे, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा कुछ और हो तो हम लोग मजबूर हैं। यह कहकर वे लोग चले गए। फिर एक गिरोह महात्माओं का आया जो कुटीरों में रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनका अगुआ एक वृद्ध था जिसने एक मोटी पुस्तक अपने सिर पर रखी थी। वे भी कब्र की 3 बार परिक्रमा करके कब्र के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजकुमार, यदि हमारी सारी तपस्याओं के फल स्वरूप तुम पुनः जीवित हो जाओ तो हम इसके लिए तपस्याओं का फल अर्पित कर देंगे। यह कहने के बाद वे लोग भी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। इसके बाद सफेद टट्टुओं पर सवार और भव्य वस्त्राभूषण पहने सिरों पर रत्नों की मंजूषाएं लिए हुए 50 अतीव सुंदर कुमारियां आईं। उन्होंने भी कब्र की कई बार परिक्रमा की। फिर उनमें सबसे अल्पायु और सुंदर स्त्री कब्र के सामने खड़े होकर बड़े उच्च स्वर में बोली, शहजादे, हम तुम्हारी दासियां हैं। हमारा सौंदर्य तुम पर न्योछावर है। यदि इसके बदले तुम्हें जीवनदान मिले तो हम इसके लिए प्रस्तुत हैं। यद्यपि हमें ज्ञात है कि तुम जिस स्थान पर हो वहां यह चीजें काम नहीं आती। यह कहने के बाद सुंदरियों का गिरोह भी चला गया। फिर बादशाह अपने दरबारियों और सरदारों के साथ खड़ा हो गया। इन सब ने भी 3 बार कब्र की परिक्रमा की। फिर बादशाह उच्च स्वर में बोला, ओ शहजादे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों की ज्योति जाने लगी है। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ के लोग भी रोने और मातम करने लगे। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए और मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बादशाह ने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक दिन शहजादे के मकबरे पर इसी तरह का मातम हुआ करे। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि उसके 49 दुष्ट पुत्रों को निर्दोष खुदादाद की हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। सारे नगर में यह समाचार फैल गया। उनके लिए फांसी की टिकटियां तैयार की जाने लगीं। लेकिन इस बीच एक व्यवधान उपस्थित हो गया। बादशाह द्वारा पहले पराजित हुआ एक शत्रु राज्य पर एक बड़ी सेना लेकर चढ़ दौड़ा। बादशाह ने खेदपूर्वक कहा कि आज खुदा बख्शे, साथ ही उसने पराजय की स्थिति में भाग जाने की तैयारी भी कर रखी थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक ओर से सवारों की एक बड़ी टुकड़ी आई। पहले किसी को मालूम न था कि वे मित्र हैं या शत्रु, किंतु उन्होंने आकर शत्रु पर हमला किया और उसे मार भगाया। खैर, इनका बादशाह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि यह दैवी सहायता कहाँ से आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने भृत्यों से कहा कि सहायक सेना में जाकर पूछो कि उसका सरदार कौन है और कहाँ से आया है। भृत्यों ने जाकर उसके सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा सरदार खुद ही बादशाह से मिलने जाएगा। शत्रुओं का संपूर्ण रूप से सफाया करने के बाद जब बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा तो वो इतना अभिभूत हुआ कि कुछ बोल भी न सका। खुदादाद ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र खुदादाद ही हूँ जिसे आप सब लोग मरा हुआ समझते थे। ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए जीवित रखा कि मैं आज के कठिन समय पर आपके काम आऊं। बादशाह ने कहा, बेटे, मुझे तो विजय से अधिक तेरे मिलने की प्रसन्नता है। मैं तो यह आशा ही छोड़ बैठा था कि कभी तेरा मुंह देख सकूंगा। इसके बाद पिता पुत्र दोनों अपनी सवारियों से उतरे और एक दूसरे से लिपट गए। बादशाह ने कहा,
मुझे तुम्हारी वीरता की गाथा पहले ही मालूम हो चुकी है कि किस तरह तुमने हबशी दानव को मारकर अपने भाइयों को छुड़ाया, किंतु उन्होंने तुमसे दगा किया। अब तुम अपनी माँ के पास चलो, क्योंकि वो तुम्हारे वियोग से सूख कर कांटा हो गई है। रास्ते में खुदादाद ने पूछा, मेरा हाल आपको मेरे भाइयों ने बताया? बादशाह ने कहा, वे दुष्ट क्या बताते, वे तो बंदी गृह में मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। मुझे यह सब तुम्हारी पत्नी यानी दरियाबार की शहजादी ने बताया। उसी ने मुझसे मांग की कि तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी मौत का बदला लूं। खुदादाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी भी सही सलामत यहीं पर मौजूद है। खुदादाद महल में पहुंचा तो उसकी माँ और उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। प्रजाजनों को मालूम हुआ कि खुदादाद जीवित है और अंत के युद्ध का विजेता है, तो सारे नगर में उत्सव होने लगे और जगह जगह पर नाच गाना और खेल तमाशे होने लगे। बादशाह के पूछने पर खुदादाद ने अपना हाल यह बताया, जब मेरे भाइयों ने मुझे मरा जानकर रात में प्रस्थान किया तो सुबह वहां से एक किसान निकला। उसने मुझे अचेत और रक्तरंजित देखा तो अपने गांव में उठा लाया। उसने मेरे घावों पर जड़ी बूटियां पीस कर लगाईं और मुझे अच्छा कर दिया। स्वस्थ होकर मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊं। इतने में सुना कि आपका पुराना शत्रु आप पर आक्रमण करने वाला है। मैंने कई गांवों के जवान इकट्ठे किए, वे सब आपकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार हो गए। मैंने उनकी फौज बनाई और अवसर रहते आपकी सेवा में आ गया। बादशाह ने खुदादाद की बड़ी प्रशंसा की और मंत्री को आदेश दिया कि 49 पुत्रों को फांसी दी जाए। खुदादाद ने हाथ जोड़कर कहा, निस्संदेह न्याय की दृष्टि से उन्हें यही दंड मिलना चाहिए, किंतु आखिरकार वे आपके पुत्र और मेरे भाई हैं। मैंने हृदय से उनका अपराध क्षमा किया और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि उन्हें क्षमा करें। बादशाह ने कहा कि तुम कहते हो तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। खुदादाद ने बंदी गृह से अपने भाइयों को बुलाया। उसने एक बार फिर उसी तरह उनके बंधन खोले और उन्हें गले लगाए जैसे हबशी दैत्य के महल में किया था। प्रमुख नागरिकों और सामंतों ने खुदादाद के हृदय की विशालता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बादशाह ने खुदादाद को उसी समय युवराज और राज्य का स्वामी घोषित कर दिया। उसने जर्राह और खुदादाद के सहायक किसान को अपार धन संपदा देकर विदा किया और खुदादाद के सैनिकों को भी इनाम दिया। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। शहरजाद ने कहा कि मेरे पास एक और अति मनोरंजक कथा सोते जागते आदमी की है। यदि बादशाह मुझे प्राणदंड न दे तो मैं यह कहानी भी सुनाऊंगी, क्योंकि सवेरा हो गया है और कल ही कहानी सुनाई जा सकती है। बादशाह ने दूसरे दिन नई कहानी आरंभ करने की अनुमति दे दी। इस कहानी में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की और स्टोरीज और ऑडियो बुक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।